प्यारे बच्चों, जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद आशीष सर पर दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यह मेरा पहला वीडियो है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ को और लगन और ईमानदारी से बना सकूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के परिवेश में करंट अफेयर प्रत्येक एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ करंट की क्लासेस लेकर के आए हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बेटा, हाल ही में गोपाला स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ए लेखक, क्रिकेटर, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा क्रिकेटर। प्यारे बच्चों, गोपाला स्वामी अयंगर कस्तूरी रंगन इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1930 को मद्रास, चेन्नई में हुआ था। प्यारे बच्चों, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। इनका निधन 19 अगस्त 2020 को 89 वर्ष की उम्र में हुआ है। इनका निधन बंगलुरु में हुआ है। बेटा, मद्रास का संस्थापक आपसे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो फ्रांसिस डे को मद्रास का जनक या संस्थापक कहा जाता है। यहीं पर सेंट फोर्ट जॉर्ज किला स्थित है, मद्रास में ही, जिसकी स्थापना 23 अप्रैल 1640 ईस्वी को की गई थी। वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास अर्थात चेन्नई में स्थित है। तो पहले सवाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में की गई थी, 1955 ईस्वी में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किशोर रुंगटा, किसको बनाया गया है? किशोर रुंगटा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? किशोर रुंगटा को। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारे सवाल हैं सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? बहुत ही प्यारा सवाल। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? तो जवाब दीजिए प्लीज़। ए ऑप्शन ड्रीम 11, बी पेटीएम, सी आइनॉक्स ग्रुप, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका सी। कौन सा होगा? सी, यानी कि टोक्यो ओलंपिक भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी। सी इज़ राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 में होगा। कब से होगा? 23 जुलाई 2021 की। ये 32वें ओलंपियाड होंगे बेटा। किस नंबर के होंगे? 32वें ओलंपियाड होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मडुआहटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है और यह किस राज्य में स्थित है? बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा। मडुआहटी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे है बेटा? इसका सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बेटा, मडुआहटी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये रेलवे स्टेशन है और इसका नाम बनारस या वाराणसी के नाम पर रखा जाएगा और ये बनारस के मडुआहटी क्षेत्र में स्थित है। मडुआहटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। क्या किया गया है? मडुआहटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। बेटा, आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके पहले मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था तथा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। फैज़ाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर चुकी है। तो इस प्रकार से आप देखें, हाल ही में मडुआहटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा।
किस देश ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है? चीन, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही प्यारा सवाल है। किस देश ने यानी कि नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन का चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, यानी कि भारत। भारत ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है। प्यारे बच्चों, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग। और नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा शहर आपका प्योंगयांग ही है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है। प्यारे बच्चों, यहाँ की मुद्रा कोरियाई वॉन है। वॉन क्या है? वॉन। यहाँ का सर्वोच्च नेता जो होता है वो कौन है? किम जोंग उन। और ये यहाँ के सबसे बड़े तानाशाह कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि भारत। नेक्स्ट सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी बेटा। भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। प्यारे बच्चों, बांग्लादेश आपके भारत देश का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। इसीलिए 16 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ की राजधानी है ढाका। यहाँ की मुद्रा है टका। यहाँ की राजभाषा है बांग्ला। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। यहाँ का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, मेरी सोने का बांग्ला। प्यारे बच्चों, यहाँ का राष्ट्रगान हमारे भारत देश के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देशों को राष्ट्रगान लिखा है। नंबर 1 भारत, नंबर 2 बांग्लादेश। भारत का राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है, जिसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। यहाँ की संसद का नाम है, यानी कि बांग्लादेश की संसद का नाम है, आप सभी लोग अक्सर एग्ज़ाम में बांग्लादेश की संसद का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद भवन, जो लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है। प्यारे बच्चों, डुरंड रेखा वर्तमान में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, जिसका निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका बांग्लादेश, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। किस संस्था के द्वारा नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? बहुत प्यारा सवाल है बेटा। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि ए। क्या होगा? ए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, DRDO। ठीक है, DRDO की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसके प्रमुख कौन है? अक्सर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्लियर? तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। रक्षा मंत्री जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, वो इस डिपार्टमेंट को संभालते हैं। DRDO इन्हीं के अंडर में काम करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 18 जुलाई। इसका सही आंसर होगा 18 जुलाई। 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 2020 की जो थीम है वो है फाइंड द मिसिंग मिलियंस।
फाइंड द मिसिंग मिलियंस। प्यारे बच्चों, 12 जुलाई को विश्व मलाला यूसुफजई दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को विश्व मंडेला दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को राष्ट्रीय कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और बेटा 26 जुलाई को ही नेशनल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो ये है कि 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया जाता है, जो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु है, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस लियोन्स। क्लियर? बहुत ही प्यारा सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही प्यारा सवाल है। मध्य प्रदेश का राज्यपाल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बेटा आनंदीबेन पटेल। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता जिसका वह निवासी होता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 रुपये पर मंथ है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपये। आपको ये भी याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये और राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये पर मंथ मिलता है। तो आपको ये भी याद रखना है। यूपी के जो राज्यपाल हैं वो आपके हैं राम नाईक। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए। IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा। IRCTC, मेरे प्यारे बच्चों, IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा C, SBI कार्ड। क्या होगा? SBI कार्ड। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। SBI कार्ड, IRCTC ने SBI कार्ड के साथ मिलकर के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 ईस्वी को की गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो IRCTC की स्थापना कब हुई? 1999 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति का स्थान लेगी? बहुत ही प्यारा सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे बच्चों। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति का स्थान लेगी? इसका सही आंसर होगा A, 1986। प्यारे बच्चों, पहली शिक्षा नीति जो है वो 1966 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई और तीसरी शिक्षा नीति आपकी 2020 में आई है, 34 साल बाद। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट सवाल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च डेवलपमेंट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बहुत ही प्यारा सवाल है। इसका आंसर होगा C, शिक्षा मंत्रालय। इसका नाम बदल करके अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बहुत प्यारा सवाल है, याद रख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट सवाल है। गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किस शहर से किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किस शहर से किया है? बहुत ही प्यारा सवाल है। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। कहाँ से किया है? सॉरी, इसका सही आंसर होगा बंगलुरु। क्या होगा? बंगलुरु। ठीक है प्यारे बच्चों, बंगलुरु को साइंस सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइंस सिटी। बंगलुरु को नवाचारों का शहर भी कहा जाता है। बंगलुरु को IT सिटी भी कहा जाता है।
प्यारे बच्चों, बंगलुरु को स्पेस सिटी भी कहा जाता है। 2006 में बेंगलोर का नाम बदलकर बंगलुरु कर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलोर में ही स्थित है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलोर में ही स्थित है। इसके प्रमुख हैं के शिवान। इसरो के प्रमुख कौन हैं? के शिवान। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। चलिए प्यारे बच्चों, नया सवाल देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा, बहुत ही प्यारा सवाल, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र या प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा एंझीमाला। प्यारे बच्चों, एंझीमाला केरल राज्य में स्थित है। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा यानी कि सोलर एनर्जी प्लांट, सौर ऊर्जा प्लांट एंझीमाला केरल में स्थापित किया गया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कन्याकुमारी तमिलनाडु और कालीकट यानी कि कोझिकोड ही केरल में स्थित है। चलिए नया सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। अब आप ये देखिए कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? एडमिरल करमबीर सिंह इसके प्रमुख हैं। अब आपकी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एयर चीफ मार्शल कौन है? एयर चीफ मार्शल कौन है या जनरल कौन है? तो आर्मी चीफ आपके हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। एयरफोर्स चीफ हैं आपके एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। तो आप ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बोलता हूँ ये आप लिखते भी जाएँ वीडियो को पॉज करके प्लीज़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? एंझीमाला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हाल ही में किस राज्य के द्वारा गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? बहुत ही प्यारा सवाल मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर बताइए। हाल ही में किस राज्य के द्वारा गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन होगा डी सही, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग होकर की गई थी, क्योंकि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का, भारत देश का 26वां राज्य बना। गोंड राजाओं के काल में यहाँ 36 किले होते थे। कितने? 36 किले। इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। 36 का मतलब 36, गढ़ का मतलब किला, तो इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। यह भारत का 26वां राज्य बना। यहाँ की राजधानी है रायपुर, जिसको वर्तमान में अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की राजभाषा हिंदी। यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पूरे भारत देश में प्यारे बच्चों टिन का उत्पादन किया जाता है। इसका सबसे अधिक उत्पादन टिन का होता है और टिन का उत्पादन सबसे अधिक यहाँ पर होता है दंतेवाड़ा ज़िले में। और एक सवाल अभी हाल ही में बनता है छत्तीसगढ़ से, राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत करने वाला, क्या? स्टेट लेवल राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य भारत का पहला राज्य बना है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू डेली रहेगा हमारा। और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 11 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो इस दिवस की 2020 की थीम क्या है? तो प्लीज़ इस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक्स, सब्सक्राइब्स और शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोगों के लिए आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।